Good morning to everyone and welcome to the lecture number 68। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका लेक्चर नंबर 68। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 71 ओपन कर लेना है और इस लेक्चर में आज हम क्या सीखेंगे वो ही प्रैक्टिस फॉर बार बार आई है, इमेज और डायलॉग और जोक्स के साथ, जिसको आपको समझना है, जोक्स दूसरों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम प्रैक्टिस 4 हैं जो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में टाइप 3 यानी कि जिसे इंटेरोगेटिव कहते हैं। अब टाइप 3 क्या होता है वो आप देखिए पेज नंबर 69 पे टाइप 3, जिसमें हम हेल्पर को हम आगे कर देते तो क्या यहाँ पीछे भी लगा सकते हैं और क्या आगे भी लगा सकते हैं। तो इसी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। इसमें बताया हुआ है भविष्य काल में कोई क्रिया होगी क्या। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। हाँ, आप थोड़ा सा आगे देखिए, जूम आउट करते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में ज़रूर है ऐसा टाइप 4, सॉरी हम यहाँ पे टाइप 4 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे जी सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक मुझसे हो गई थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पेज दूसरा मैंने ओपन कर लिया था। तो यहाँ पे आप देखिए कोई मिस्टेक नहीं है टाइपिस्ट की, हमारा टाइपिस्ट बहुत ही अच्छा है। वैसे यहाँ पे आप देखिए, क्या भविष्य में कोई क्रिया होगी क्या। ये क्या आगे भी आ सकता है और ये क्या पीछे भी आ सकता है। तो इसमें आपको बताया कि आपको शेल का यूज़ अभी नहीं करना है, आपको विल का ही यूज़ करना है। तो आप विल ही इसमें आगे करेंगे। तो देखिए क्या सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। ये लड़की इन सबको बोल रही है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। अब क्या से शुरू हो रहा है, हेल्पर की जगह नहीं है, जगह छोड़ देते, पता नहीं है कौन सी हेल्पर आएगी, जगह छोड़ देते, पता नहीं है कौन सा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको हेल्पर विल लगानी ही लगानी है, बात ध्यान रखना। फ्यूचर में तो एटलीस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें ना तो आपका सिंगुलर का टेंशन है ना ही प्लूरल का टेंशन है। सिंगुलर प्लूरल अभी स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से आप विल ही लगाइए, शेल का यूज़ मत कीजिए आप स्पोकन इंग्लिश में। ओके, रिटर्न है तो आई और वी के साथ शेल लगा। आपने सुना वी शेल ओवरकम, वी शेल ओवरकम, वी शेल ओवरकम समडे, तो इस तरह वी के साथ शेल लगाया आपने। तो कोई भी लिटरेचर की ये पोएम है उसके अंदर हम लगा सकते हैं। उसका पीछे भी निकला, हम होंगे कामयाब, होंगे तो गागी के निकलता ना, तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या आगे आ रहा है तो विल लगा दीजिए, या कोई जगह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूरा प्रश्न पढ़ के आप सब्जेक्ट निकालिए। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, कौन तुम के लिए आप यू लगा दीजिए। फिर गागी गे से आप विल लगा दीजिए, पीछे खेलने की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, गागी गे आ रहा है तो। मेरे साथ रे साथ को विद कहते, मी मेरे साथ विथ मी। तो बहुत ही सिंपल, इधर क्वेश्चन मार्क, इधर क्वेश्चन मार्क, तो इधर भी क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया। अब आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। क्या तुम मेरी सहायता करोगे, क्या से शुरू हो रहा है तो विल को आगे करना है। फिर पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। चलो विल नहीं पता, आप जगह छोड़ दो, यहाँ पे किसी को आगे नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, नहीं पता है, क्योंकि हमें पता है कि जब क्या से आगे या पीछे होता हमें हेल्पर आगे रखनी पड़ती है। हेल्पर डिपेंड करती है पहचान के ऊपर, टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे पूरा प्रश्न पढ़िए आप, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, कौन तुम के लिए यू।
फिर गे गा गी गे से विल, तो जहाँ जगह छोड़ी आप वहाँ पे विल लगा दीजिए। गागी के किस में जुड़ रहा है, सहायता करना, सहायता करने की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, गागी गे में फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और मेरी तो मी, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो मी लगेगा, सब्जेक्ट के रूप में आता है तो आई लगता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला है आपका क्या मैं पास होऊंगा। अब आप यहाँ पे ठीक है शेल लगाया, आप विल लगा सकते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश में विल ही लगाइए, यहाँ पे शेल का यूज़ आप मत कीजिए। यहाँ पे लगाया ठीक है, आई और वी के साथ शेल हम लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या से शुरू एल्पियर की जगह छोड़ दो, पूरा प्रश्न पढ़ो। मैं क्या मैं पास होऊंगा, कौन मैं, तो मैं के लिए आई, सेंटेंस के पीछे गा से विल शेल आता है तो आपने आई आया इसलिए शेल लगा लिया, आपको विल ही लगाना है, आपको यहाँ पे विल ही लगाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बस ये ट्रांसलेट हो गया आपका, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में ट्रांसलेट आपने कर लिया है, ओके। उसके बाद देखो इसकी मम्मा इसको बोलती है क्या तू पाठशाला जाएगा, पाठशाला मतलब होता है स्कूल, क्या तू पाठशाला जाएगा। अब क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पियर की जगह छोड़ दो, पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। क्या तू पाठशाला जा, अपना तो एस प्लस रिटर्न एरो, एस और रिटर्न एरो, ये दो चीज़ों से आपका इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश बन जाएगा। तो कौन करके सब्जेक्ट निकालो, क्या तू पाठशाला जाएगा, कौन, तो तू के लिए यू, तो एस मिल गया। अब रिटर्न एरो यानी कि पीछे आना है, गा से विल शेल, अब तो विल ही लगाना तो विल लगा दिया। जाने को क्या कहते, गो, ठीक है। गो के बाद प्लेस आ रहा, टू लगाएंगे, पाठशाला को टू द स्कूल, द आर्टिकल आप मान लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो विल यू गो टू स्कूल ऐसा भी लगा सकते हैं, विल यू गो टू द स्कूल, द मतलब वही स्कूल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस स्कूल तू जाएगा क्या, यानी स्पेशल है तो द लगा दिया। बस सब्जेक्ट और रिटर्न एरो से आप ट्रांसलेट करते जाइए। नेक्स्ट, क्या तू तैरेगा, क्या से शुरू हो रहा है, एल्पियर की जगह छोड़, नहीं पता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एस लेना और रिटर्न एरो चाहिए। तो पूरा सेंटेंस पढ़ के कौन करके सब्जेक्ट निकालो, क्या तू तैरेगा, कौन, तू के लिए यू लगा दिया। फिर सब्जेक्ट ले लिया, रिटर्न एरो आ जाओ, पीछे आ जाओ, गागी गे से विल शेल, तो जहाँ जगह छोड़ी वहाँ विल आ जाएगा। गागी के किस में जुड़ा, तैरने में, तो तैरने को व्हील के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बहुत ही सिंपल में आपने ट्रांसलेट कर लिया इसको, क्लियर। अब जैसे यहाँ दे रखा है कि विल यू प्ले, तू खेलेगा क्या, तो हाँ में जवाब देना है, तो हाँ मैं खेलूँगा, येस आई विल प्ले, और येस आई विल शॉर्ट में, चाहे तो इस प्ले को हटा सकते हैं, क्लियर। नहीं में जवाब देना है तो नो आई विल नॉट प्ले, या फिर नो आई वॉन्ट, इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। विल ही प्ले, देखो यू है तो भी विल लगाना, ही है तो भी विल, इसका कोई सिंगुलर प्लूरल का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। विल ही प्ले, वह लड़का खेलेगा क्या, तो आंसर देना है येस ही विल प्ले, हाँ वह लड़का खेलेगा, या फिर येस ही विल। मना करना है नो ही विल नॉट प्ले, नहीं वो लड़का नहीं खेलेगा, या नो ही वॉन्ट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, क्लियर। अब देखो चिंटू और पिंटू के बीच की बातचीत है, तो चिंटू कहते हैं आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू माई ग्रैंडफादर, मैं अपने दादाजी को एक पत्र लिखना चाहता हूँ। विल यू राइट इट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लिखोगे, तो पिंटू कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल लिखूँगा। तो चिंटू कहता है बट प्लीज़ राइट स्लोली, पर धीरे लिखना। पिंटू कहता है वाई, क्यों। चिंटू कहता है माई ग्रैंडफादर इज़ वेरी ओल्ड, मेरे दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं, ही कैन नॉट रीड फास्ट, वो तेज नहीं पढ़ सकते। तो लिखने से क्या मतलब है, लिखोगे तो कैसे भी पढ़ने का अलग होता है,
तो कह रहे धीरे लिखना, तो धीरे पढ़ेंगे, इस तरह से ये। तो अब आप देखो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर कहाँ आया है, विल, ये फ्यूचर से ये फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। ओके, बस यही इंडिकेशन इसमें है। नेक्स्ट अगला क्या है, लता और राहुल के बीच की बातचीत है। तो लता कहती है, विल यू कम टू माई होम टुडे, विल यू कम टू माई होम टुडे, क्या तुम आज मेरे घर पे आओगे। तो राहुल कहता है, व्हाट फॉर, किस लिए। तो लता कह रही, जस्ट फॉर अ टॉक, बात करने के लिए। तो राहुल कहता है, आई डोंट लाइक टॉकिंग, मुझे बात करना पसंद नहीं, आई वॉन्ट एक्शन, मुझे एक्शन करना पसंद है। तो इस तरह से ये आया है। तो इसमें सिंपल फ्यूचर का है, ये विल और फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। बस यही इंडिकेशन है इसमें, नो प्रॉब्लम। एक और, वैसे हस्बैंड वाइफ, डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट के बीच में बहुत सारे जोक बनते हैं, बहुत सारे जोक हमने बनाए हैं। आप हंस सको, इंटरेस्ट आपको आ सके, आप उसकी एल्बियर समझ सको, कहाँ पे यूज़ हुआ, और उस सेंटेंस को अपने लाइफ में उतार सको, इसलिए ये प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। आप इसको समझिए और करिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब देखिए, आप वाइफ कहती है कि विल यू पे मी इफ़ आई डिसमिस द कुक फॉर अ मंथ। तो हस्बैंड कहता है, आई डोंट नीड टू पे यू, यू विल गेट माई 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट। देखो, डिसमिस का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझो। विल यू पे मी, क्या आप मुझे पैसे दोगे, इफ़ आई डिसमिस द कुक फॉर अ मंथ, यदि मैं 1 महीने के लिए आपका खाना नहीं बनाऊं। डिसमिस मतलब मैं मर जाऊं। तो कहने का मतलब मैं 1 महीने के लिए आपका खाना नहीं बनाऊं या मैं मर जाऊं, डिसमिस हो जाऊं मेरी लाइफ से, तो क्या तुम मुझे पैसे दोगे। तो हस्बैंड क्या कहता है, आई डोंट नीड टू पे यू, मुझे तुम्हें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट माई 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट, तुम्हें मुझे मेरे 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाएगा। इसका मतलब तुम अगर खाना नहीं बनाओगी तो मैं भी मर जाऊंगा। इस तरह का ये जोक है। तो देखिए, विल आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और यहाँ पर भी आप देखिए कि विल गेट, ये विल शॉर्ट में विल, इसको डबल डंडे लिखते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह के जोक्स आए थे। तो आपको क्या करना है, आज की एक्सरसाइज में शॉर्ट आंसर, ये क्वेश्चन टेक टाइप शॉर्ट आंसर भी आपको यस नो में कैसे आंसर दिया जाता है, ये आप देखिए। जैसे यू का आई हो जाता है, लेकिन थर्ड पर्सन ही है, क्योंकि आपसे पूछेंगे तो आप बोलेंगे तेने खाना खाया, हाँ मैंने खाया, तो तू का मैं हो गया। तो इस तरह से यू का आई हो जाता है। बस तो ये शॉर्ट आंसर की आपको तैयारी करनी है आज के लेक्चर में। और ये जो हैं सेंटेंस है 1, 2, 3, 4 और 5, इनको पढ़ना है, इन पिक्चर्स को समझना है, इमेज को समझना है, और नीचे सेंटेंस को आपको पढ़ना है और उनके आंसर ऊपर लिखे हुए हैं। अगर आप देख के करें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे विल क्यों आया है, नॉट क्यों आया है, शेल क्यों आया है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप शेल का यूज़ स्पोकन में नहीं करेंगे, हम केवल रिटन में इसका यूज़ करते हैं। तो आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप आगे मत बढ़िए। बार बार कह रहा हूँ कि आप 10 बार प्रॉब्लम है तो 10 बार पूछिए। 50 बार अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हम 50 बार आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
आपको ये है कि अपनी लाइफ में इंग्लिश वाले फ़ियर को दूर करना है। आपकी फ़ियर वाली जर्नी में हमेशा आपके साथ हूँ। आपको मेहनत करते जाना है, मज़ा आपको बहुत आने वाला है आगे सेट और गो लेवल में। तो आज गेट का ये लेक्चर आपको अच्छे से देखना है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।